गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग हठ रत्नावली पढ़ रहे हैं। हठ रत्नावली में प्रथम उपदेश कंप्लीट हो गया हुआ था हमारा। द्वितीय उपदेश में आएंगे और प्रथम उपदेश में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक था दिमाग में ऐसे छाप लीजिए। नहीं हो तो उसका बना लीजिए कि ये चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। वैसे ही द्वितीय उपदेश को भी बनाना है। जैसे द्वितीय उपदेश में नौ कुंभक की चर्चा है और नौवां कुंभक जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहां से क्वेश्चन बनता है। नौ कुंभक की चर्चा है, नौवां कुंभक इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद 10 मुद्राओं की चर्चा है। 10 मुद्रा में कल हम लोगों ने सीक्वेंस देखा हुआ था, बस एक खिचड़ी का सीक्वेंस प्लेसमेंट चेंज हो गया हुआ है। इसके अलावे इम्पोर्टेंट चीज और है, इरा पिंगला सुषुम्ना, तीन प्रमुख नारियों के कई नाम बताए गए हैं, इनके पर्यायवाची नाम बताए गए हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो इस द्वितीय उपदेश में ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और अभी ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। नौ कुंभक में जो नौवां कुंभक है, इसके नाम को लेकर के थोड़ी संशय की स्थिति होती है। भुजंगीकरण कहेंगे या भुजंग करनी कहेंगे। तो कई बार लोग एक पर अटक जाते हैं, कहीं मंत्र देखा भुजंगीकरण तो कहेंगे नहीं नहीं भुजंगीकरण सही है। किसी ने देख लिया भुजंग करनी सही है तो कहा भुजंग करनी सही है। हमने 2-3 किताब का आज अध्ययन किया, उसमें हमने ये पाया कि शुरुआत में एक शब्द आया हुआ है तो 2 बार रिपीट किया गया, फिर लास्ट में दूसरा शब्द आया हुआ है। तो 2-3 किताब में यही पैटर्न हमने देखा, तो हमने डिसाइड किया इसका मतलब भुजंगीकरण और भुजंग करनी दोनों ही सही है। भुजंगीकरण और भुजंग करनी दोनों ही सही है। शुरुआत में 2 बार एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, बाद में लास्ट में फिर दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए हमने ये या लिख दिया हुआ है यहाँ पर। ये पहले वाले नोट्स में नहीं होगा या लिखा हुआ, आप ये लिख लीजिएगा, और कोई चेंज इसमें ऐसा नहीं हुआ। तो भुजंगीकरण या भुजंग करनी दोनों ही नाम सही है, ये एक कंफ्यूजन दूर करनी थी। अब हम आते हैं कुंभक पर। पहले नौ कुंभक पढ़ना है। कल एक और बात हो रही थी, अष्ट कुंभक शब्द आया है, नौ कुंभक, तो वो भी आज क्लियर कर लेंगे हम लोग इसी में। कुंभक का अभ्यास क्यों करना है, तो सबसे पहले विशेषता बताई जा रही है। तो हठ रत्नावली में श्रीनिवास भट्ट जी क्या कह रहे हैं देखिए। अष्टानाम कुंभक, कुंभ का नाम अष्टानाम, अष्ट शब्द आ गया हुआ है। जबकि हम जानते हैं एग्जाम की दृष्टि से इसकी विशेषता कि नौ कुंभक है, इसीलिए हठ रत्नावली। लेकिन अष्टानाम कुंभानाम तु लक्षणम लक्ष्यते अधुना आयु आयुष्याधिका सिद्ध्यर्थ कुंभकान अभ्यसेत सुधि। यहाँ खुद श्रीनिवास भट्ट जी कह रहे हैं मैं अष्ट कुंभक के लक्षणों को बताने जा रहा हूं। बुद्धिमान साधकों को चमत्कारिक सिद्धियां इससे मिलती हैं, लंबी आयु इससे प्राप्त होती है, इसीलिए इसका अभ्यास करना चाहिए सुधी साधकों को। सिंपल सी बात है। यहाँ भी अष्ट की चर्चा आई हुई है। फिर नवा की चर्चा कहाँ है वो भी हम लोग देखेंगे, वो वाला मंत्र भी या श्लोक भी आपके सामने आने वाला है। विधिवत प्राण संयाम है नारी चक्रे विशोधिते। विधिवत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, नारी चक्रों का शोधन होगा। और वैसे हम लोगों ने पहले किया हुआ है, उसमें ध्यान रखिएगा शुद्धि क्रिया, उससे भी चक्रों का शोधन हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चर्चा सिर्फ यहीं की गई है, हठ रत्नावली में ही। हठ प्रदीपिका में वो बात नहीं है, घेरन संहिता में वो बात नहीं है, लेकिन हठ रत्नावली में है। किस शुद्धि क्रिया से कौन से चक्र की शुद्धि हो रही है, टेबल बना के अलग चिपका लीजिएगा, याद होना चाहिए, बोलना नहीं, उससे सब याद होगा। 2 से 1 और एक में 2, वो वाला एक कंफ्यूजन की स्थिति है। कहा गया विधिवत जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, नारी चक्रों की शुद्धि होती है, नारियों की भी शुद्धि होती है, चक्रों की भी शुद्धि होती है। फिर सुषुम्ना का भेदन होता है, यानी सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है। फिर कहा गया है सुखादि सती मारुत है, यानी सुषुम्ना का भेदन होकर के मारुत यानी वायु जो है वो सुख पूर्वक विहार करती है सुषुम्ना के मार्ग में, सुख पूर्वक विहार करती है सुषुम्ना मार्ग में। फिर उसके बाद जब सुषुम्ना मार्ग में प्राण वायु जाती है तो क्या होता है, इसकी चर्चा है। कहा गया मारुते मध्य में जाते मनः स्थैर्य प्रजायते, मनसः सु स्त्री भाव, शैवावस्था मनोन्मनि।
यानी कि मारुत जब मध्य में जाता, मारुत मतलब वायु जब मध्य में जाता है मन स्थिर हो जाता, मन की स्थिति क्या होती है, स्थिर हो जाती है, मन की स्थिति स्थिर हो जाती है। मनसः सुस्थिरी भावः शैवावस्था मनोन्मनी, ये बात हठ प्रदीपिका में भी आई हुई है, ध्यान दीजिएगा। हठ प्रदीपिका के बहुत सारे मंत्र एज इट इज यहाँ पर आपको मिलेंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा। और कुछ जगह पर श्रीनिवास भट्ट जी ने खुद से हठ प्रदीपिका को कोट किया हुआ है, ये नाम देकर के हठ प्रदीपिका में ये बात कही गई। दो चीजें माइंड में बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए, हठ प्रदीपिका से मिलता जुलता ग्रंथ है और स्वात्माराम जी का नाम भी लिया गया है। मनोन्मनी देख लिया हम लोगों ने। अब उसके बाद कुछ मंत्र हमने इसमें नहीं लिखा है, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि हर एक मंत्र को हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ मंत्र हम स्किप भी करते हुए जा रहे हैं इसमें। जिसमें एक मंत्र स्किप किया जिसका अर्थ लिखा है, उन्मनी अवस्था पाने के लिए ज्ञानी साधक विभिन्न कुंभकों का अभ्यास करते हैं, कुंभक से ही मनोन्मनी अवस्था की प्राप्ति होगी। फिर यहाँ पर देखिए अब कुंभक की चर्चा होगी, कौन कौन से कुंभक हैं हठ रत्नावली में। तो कहा जा रहा है भस्त्रिका भ्रामरी सूर्य उज्जयी च शीतली, भस्त्रिका भ्रामरी सूर्य उज्जयी शीतली मूर्छा नाम शीतकार केवलस्य अष्ट कुंभका भुजंग करनी चेती कुंभका नव संख्यका। अब यहाँ पर अष्ट कुंभका शब्द भी आया हुआ है, 2 बार अष्ट कुंभक आ गया हुआ है। और फिर यहाँ नव संख्यका भी आया हुआ है, 9वां कुंभक भुजंगीकरण या भुजंग करनी उसको कहा गया है। ये दोनों चीजें दिमाग में बिठा लीजिए, एकदम कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। 8 तो पहले कहा गया है, 8 कुंभक है, 9वां जोड़ा गया है भुजंग करनी को। ठीक है, एकदम क्लियर है, इसमें कहीं कंफ्यूज मत होइएगा। ये 9 कुंभक हैं, भस्त्रिका भ्रामरी सूर्यभेदी उज्जयी शीतली मूर्छा शीतकारी केवली और भुजंग करनी या भुजंगीकरण। अब यहाँ पर देखिए शीतली और शीतकारी के बीच में मूर्छा आया हुआ है। यहाँ सीक्वेंस कई ग्रंथों में क्या होता है, शुरुआत में जो एक साथ बताया गया वो जो सीक्वेंस है, फिर जब व्याख्या में आते हैं तो वहाँ सीक्वेंस बदल जाता है। परेशान होने की जरूरत नहीं, शुरुआती सीक्वेंस को याद रखिए, बाद वाले सीक्वेंस को बस ध्यान में रखिए, लेकिन शुरुआती वाला याद रखिए एग्जाम की दृष्टि से। भुजंगीकरण को 9वां कुंभक कहा गया है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। भुजंगीकरण या भुजंग करनी दोनों ही शब्द सही है। हालांकि छठे मंत्र में कहा गया है, इसी अध्याय में छठे मंत्र में क्या कहा गया है सो देखिए, अथवा सूर्य भेदनम उज्जयी तथा शीतकारी शीतली। अब यहाँ शीतकारी शीतली को एक साथ ले लिया है। भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवलश्च अष्ट कुंभका, ये 8 कुंभक भी हैं। चलिए ये 8 कुंभक कहा गया है। शायद मुझे लगता है ये ऐसा तो नहीं है, ये चीज इस एंगल से मैं देखना रह गया, कहीं हठ प्रदीपिका का कोटेशन तो नहीं दिया गया है। सूर्यवेदी उज्जयी शीतकारी शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी होना चाहिए, तो केवली दिया हुआ है। अगर हठ प्रदीपिका का कोटेशन होता तो यहाँ प्लावनी होना चाहिए। ठीक है, देख लेंगे, ये वाला क्रॉस चेक कर लेंगे, ये कोटेशन है या स्वात्माराम जी अथवा करके लिख रहे हैं, ये एक चीज करके कल मैं बता दूंगा। ठीक है, अब एक चीज मैं पढ़ रहा था और विस्तार से, तो उसमें ये आया हुआ था जो हम लोगों ने हठ प्रदीपिका पढ़ा है, उसमें जो प्लावनी लास्ट वाला 8वां वाला पढ़ा हुआ है, तो कई विद्वान मानते हैं कि कई जगहों पर जो पुरानी किताबें हस्तलिखित पांडुलिपि हैं उसमें केवली शब्द भी लिखा हुआ पुरानी लाइब्रेरी। तो खैर छोड़िए, ये ज्ञान की बात है, हम लोग प्लावनी से याद रखें परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ अलग से भी हठ प्रदीपिका के 8 कुंभक की चर्चा है, सूर्यवेदी उज्जयी शीतकारी शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा और प्लावनी। घेरन संहिता के 8 कुंभक की चर्चा है, दोनों का कंपैरिजन भी यहाँ पर रख दिया हुआ, तीनों का ही कंपैरिजन हो गया हुआ है, सहित सूर्यभेदी उज्जयी शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा और केवली, सहित सूर्यभेदी उज्जयी शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा और केवली। इसमें केवली है लेकिन इसमें शीतली शीतकारी दोनों नहीं है घेरन में, ये ध्यान रखिएगा। उम्मीद है ये आप लोग कर चुके होंगे, ये बना चुके होंगे। अब खास निर्देश जो है ये एज इट इज यही वाला मंत्र हठ प्रदीपिका में भी है, एज इट इज ये 2 मंत्र आया हुआ है, हठ रत्नावली में भी एज इट इज आया हुआ है।
लेकिन व्याख्याकारों ने थोड़ा सा अंतर कर दिया हुआ, लेकिन हम लोग देखते हैं, पूरा देखते हैं। पूर्वकांते तु कर्तव्यो बंधो जालंधरा विधा, कोई संकोच नहीं, हठ प्रदीपिका में पढ़ चुके हैं। पूरक के पूरक श्वास लेना, पूरक पूरक कंप्लीट हुआ तो जालंधर बंद लगाते हैं, उसी के लिए शब्द संस्कृत में आ गया तो परेशान क्यों होना है। पूर्वकांते तु कर्तव्यो बंधो जालंधरा विधा, पूरक करने के बाद जालंधर बंद करना है। फिर कहा गया कुंभकांते रेचक आदो। अब जब जालंधर बंद लगाया तो क्या होता है, जालंधर बंद क्यों लगाते हैं, कुंभक करने के लिए लगाते हैं। हमने कुंभक कर लिया, कुंभक करने के बाद क्या करना है, गाड़ी जितनी क्षमता है उतनी देर तक आप कुंभक करोगे, उसके बाद कुंभक का कभी अंत तो होगा, अब नहीं है, अब कुंभक छोड़ रहे हैं। तो कुंभक अंत कहा गया, कुंभक अंत करते हैं तो क्या करते हैं, कुंभक अंत कैसे होता है, रेचक शुरू होता है। जालंधर बंद हटाया, रेचक शुरू करेंगे तो रेचक आदो, रेचक की शुरुआत हो रही है। कुंभक का अंत, रेचक की शुरुआत, उस दौरान कहा गया उद्यान बंद लगाएंगे। सिंपल सा है। लेकिन शब्द में फंसते हैं तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या लिखें, क्या था ग्रंथ में, कुछ नहीं था, जो आप अभ्यास करते हैं वही कहा गया है, तो ऐसे ध्यान रख लीजिएगा। फिर कहा गया है उद्यान का, ठीक है। यहाँ एक मंत्र जो है और बीच का छोड़ दिया हुआ है शायद, चलिए कोई नहीं, ये वाला मंत्र देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एज इट इज दिया हुआ है हठ प्रदीपिका की तरह। अधस्तत आकुंचनेन आसु कंठ संकोचने कृते मध्य पश्चिमतानेन स्यात् प्राणो ब्रह्मनाडिगः। अब ये वाला जैसे वहां व्याख्या की थी वैसे ही व्याख्या यहाँ समझिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं व्याख्या क्या था, वैसे ही व्याख्या यहाँ मानेंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं ग्रंथकारों ने क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ लिखा हुआ है, हम लोगों ने हठ प्रदीपिका में एक चीज देखा हुआ था, व्याख्याकार के मुताबिक मैंने बोला हुआ था वहां पहले जालंधर बंद की चर्चा है, ज्यादातर व्याख्याकारों ने लिखा हुआ है कि पहले जालंधर बंद लगाएंगे। पहले क्या लगाएंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, फिर कहा गया कि मूल बंद लगाएंगे, और फिर कहा गया उद्यान बंद लगाएंगे। ये हमने वहां लिखा हुआ था, हमने ये भी कहा था एग्जाम के हिसाब से वहां पर आए तो ऐसे ही करना है। यहाँ थोड़ा सा मामला बदल गया हुआ है, तो मैं भी चलता हूँ कई बार व्याख्याकार को भी देखता हूँ, दो तीन ग्रंथ देखता हूँ, सेम चीजें मिल रही हैं तो हमें लेना पड़ता है कई बार, और कहीं किताब में हमें एग्जैक्ट मिल जाता है तो फिर हम उसको उठाते हैं। जैसे हम लोगों ने पद्मासन उठाया हुआ था, केवल दाम में एग्जैक्ट मिला तो हमने कहा नहीं इसी को मानेंगे। अब यहाँ पर कहा गया साधक को चाहिए अधः, यानी कि पहले गुदाद्वार को सिकोड़ना है, अधः आकुंचनेन आसु, फिर कहा गया कंठ संकोचने, कंठ का संकोचन करेंगे, दूसरा यानी कि जालंधर बंद लगाएंगे। फिर कहा गया है मध्य पश्चिम ताने, पेट को पीछे की तरफ खींचेंगे, उससे क्या होगा, स्यात प्राणो ब्रह्मनाड़िगा, इससे प्राण जो है ब्रह्मनाड़ी, यानी कि ब्रह्मनाड़ी का अर्थ होता है सुषुम्ना, सुषुम्ना में चला जाए। यहाँ अगर शब्दशः आए तो पहले होगा मूल बंद, फिर होगा जालंधर बंद, फिर होगा उद्यान बंद, मूल बंद जालंधर बंद उद्यान बंद। हमने यहाँ लिख दिया है, हठ प्रदीपिका में हूबहू यही है, वहां द्वितीय उपदेश के अंतर्गत ये आया हुआ है, प्राणायाम के दौरान यहाँ भी द्वितीय उपदेश में है। लेकिन एक पुस्तक जो आप जो बहुत चलता है ये हठ रत्नावली का, वो है वेमन योग रिसर्च इंस्टीट्यूट, हैदराबाद में है ये। वहां पर एक किताब छपी जिसके लेखक हैं एम वेंकट रेड्डी, ये गूगल उस पे यूट्यूब उस पे गूगल पे मारेंगे तो पीडीएफ मिल जाता है, मिल जाता है, इंग्लिश में किताब, एम वेंकट रेड्डी जी की किताब है। उन्होंने कहा हुआ है उनके अनुसार मूल बंद और जालंधर बंद एक साथ लगाएंगे। क्या करेंगे, मूल बंद जालंधर बंद एक साथ लगाएंगे। हठ प्रदीपिका में भी ऐसा एक उदाहरण आया हुआ था, मैंने वहां दिया हुआ। फिर क्या कहा जा रहा है देखिए, सिमुल्टेनियसली contraction of मूल and जालंधर बंद and retracting the abdomen towards the back, यानी कि मूल बंद जालंधर बंद एक साथ लगाएंगे। फिर उसके बाद कहा गया पेट को पीछे की तरफ, एब्डोमेन को टुवार्ड्स द बैक खींचेंगे। ये बात कही गई किनके मुताबिक, एम वेंकट रेड्डी के मुताबिक, हमने ये लिखा हुआ। जबकि कुछ जगहों पर कहा गया है कि पहले मूल बंद फिर जालंधर बंद उसके बाद उद्यान बंद लगाएंगे। लेकिन जब उसमें पढ़ रहे थे हठ प्रदीपिका में, फिर मैं रिपीट करना चाहता हूँ, हमने पहले जालंधर, अब आप लोग कह सकते हैं कहीं आप मानते हो कहीं नहीं मानते हो,
तो थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं कई ग्रंथों को उससे कंपेयर करके, इसीलिए ऐसा करते हैं। हम उस एंगल पर जाते हैं कहाँ से हम साबित कर सकते हैं अगर हमारा गलत हुआ तो, कहाँ से हमें एग्जैक्ट मिल जाएगा कोटेशन, ताकि हम साबित कर दें कि हम मंत्र और वो दोनों चीजें मिल जाए। तो इसीलिए कई बार हम ये करते हैं, ऐसा आसान हो। अब उसके बाद एक मंत्र और है, अपानम ऊर्ध्वम उत्थाप्य प्राणम कंठ अधोनयेत योगी जरा विमुक्त स्याद षोडशो वयस वैसा भवेत। अपान वायु को ऊपर उठाने पर, यानी इसमें होगा क्या, पूरी जो विधि हो रही है उसमें अपान वायु को ऊपर उठाना है, प्राण वायु को कंठ से नीचे लाना है। अपान ऊपर उठा रहे हैं, प्राण कंठ से नीचे आ रहा है। ऐसा करने से योगी जरा से मुक्त हो जाता है, जरा यानी बुढ़ापा से मुक्त हो जाता है। साधक 16 साल के तरुण के समान हो जाता है, 16 साल के तरुण के समान हो जाता है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे 9 के 9 कुंभक को, पहले अष्ट कुंभक फिर नवा कुंभक भी देखेंगे। दोनों चीजें ध्यान में रखिए, अष्ट कुंभक नवा कुंभक दोनों शब्द करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। दक्ष नाड्या समाकृष्य बहिस्थम पवनम शनैः यथा लगति कंठातु हृदयावधि सस्वनम यथेष्टम कुंभयेद वायु रेचयेद इडियाततः कपाल शोधनम वापि रेचयेद पवनम शनैः। अब यहाँ तक तो ठीक है, कॉमन है। यहाँ से थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो रहा है। यहाँ से क्या कहा गया है, अब यहाँ देखिए सूर्यभेदी का पहले पढ़ रहे हैं और सीक्वेंस में पढ़ रहे थे, तो वहाँ जो है 2 तरह का सीक्वेंस हमें देखने को मिला था, ध्यान कीजिएगा। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, आलस्यवात दोष गणम कृमि कीट निहंती च पुनः पुनर्इदम कार्यम सूर्य भेदाख्या कुंभकम। फल का यहाँ इंपॉर्टेंस है, फल को हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है विधि में आते हैं, सभी का हम संस्कृत वाला नहीं पढ़ेंगे, विधि का देखते हैं। दाहिनी नासिका से पूरक सिंपल है, पूरक के दौरान वायु ऐसे पूरक करेंगे कंठ और हृदय का घर्षण करते हुए अंदर जाए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। दाहिनी नासिका से पूरक करेंगे लेकिन ऐसे कि वायु कंठ और हृदय को घर्षण करते हुए स्पर्श करते हुए जाए, यथाशक्ति कुंभक। इसके बाद इड़ा नाड़ी से धीरे धीरे रेचक कर देंगे। बार बार सूर्यभेदी कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। लाभ क्या होता है, कपाल शोधन, ठीक है, कपाल शोधन होगा। एक ये इंपॉर्टेंट आ गया, आलस्य दूर होता है, ये कहीं नहीं मिलता है और इसी ग्रंथ में है। सूर्यभेदी से आलस्य दूर होता है। मान लीजिए कई बार आलस्य इसलिए भी हो जाता है ना कि बीपी लो हो गया, तो सूर्यभेदी करेंगे तो बीपी एकदम आ जाएगा, लो वाले का थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो आलस्य दूर हो जाएगा। बीपी लो होने से आलस्य भी होता है, हो सकता है एंगल में ये हो। आलस्य दूर, ये ध्यान रखिएगा। मैंने इसलिए उदाहरण दिया ताकि आपके दिमाग में बैठे, प्रैक्टिकली बैठे तो याद रहेगा। वात दोष दूर होता है सूर्यभेदी से, कॉमन है, और जगहों पर भी कहा गया है। कृमि दोष दूर होता है, ये भी कॉमन है, लेकिन अलग से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम आते हैं दूसरे पर, उज्जयी। सूर्यभेदी के बाद उज्जयी पर आते हैं। उज्जयी की विधि देखते हैं, सीधे हम विधि में आएंगे। मुख बंद कर लें, फिर कंठ से हृदय कर घर्षण की ध्वनि के साथ दोनों नासिका से पूरक करेंगे। अगर इतना स्लो चलेंगे तो सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसीलिए थोड़ा सा अब कुछ मंत्रों को हम छोड़ते हैं। मुख बंद कर लें, कंठ से हृदय तक घर्षण की ध्वनि के साथ, कंठ से हृदय तक घर्षण ध्वनि के साथ नासिका से पूरक करेंगे। यथाशक्ति कुंभक करेंगे, बाई नासिका से रेचक करेंगे। उज्जयी में दोनों नासिका से लेने की बात तो है, रेचक बाई नासिका से कहने की बात आई हुई है। बाई नासिका से रेचयेत इडिया ततः कहा गया है। इसका फल क्या कहा गया है, क्या फल प्राप्त होगा, कंठ के कफजन्य दोष दूर होते हैं, कंठ में जो कफ वगैरह है दूर होगा। शरीर की अग्नि बढ़ती है, अच्छी बात है। उज्जयी से भी शरीर की अग्नि बढ़ती है। जनरली हम लोग इसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, ये भूल जाते हैं, इसको कनेक्ट कर लीजिए। क्या ऐसा होता है, हाँ होता है। उज्जयी में कहा गया है नारी दोष दूर होता है, ये भी आता है। कई बार तो यहीं से क्वेश्चन नारी जलोदर धातु दोष से पूछ दिया जाता है उज्जयी का, ये ध्यान रखें। नारी जलोदर धातु कई जगहों पर आया हुआ है उज्जयी में। नारी दोष दूर होता है, जलोदर रोग दूर होता है, धातु दोष विकार दूर होता है। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो कही गई है वो देख लीजिए। अगर ये लाइन दे दे डायरेक्ट उठा करके, गच्छता तिष्ठता कार्य उज्जयाख्यम ही कुंभकम, चलते हुए बैठते हुए कार्य करते हुए भी आप उज्जयी प्राणायाम को कर सकते हैं। ये विशेष निर्देश दिया गया है उज्जयी के लिए, विशेष निर्देश।
किस प्राणायाम को? उठते बैठते चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं। तो उज्जयी के बारे में ये बात कही गई। तीसरे कुंभक पर आते हैं, शीतकारी पर, जिसमें शीतकारी की विधि में देखते हैं शीतकारी ध्वनि के साथ मुख से पूरक करेंगे, यथाशक्ति कुंभक करेंगे। मंत्र में कुंभक नहीं लिखा है, लेकिन व्याख्याकारों का मत है कि कुंभक समाहित है, क्योंकि कुंभक ही हम पढ़ रहे हैं। फिर दोनों नाक से रेचक कर देंगे। उज्जयी में बाई नासिका से रेचक था, लेकिन शीतकारी में दोनों नासिका से रेचक की बात आई हुई है। मुख से पूरक, दोनों नासिका से रेचक। वैसे ये हम लोग करते भी ऐसे ही हैं, ये अभ्यास तो अभी गर्मी का समय बहुत सारे लोग करते भी होंगे। फल इसका वैसे ही बताया गया जैसे हठ प्रदीपिका में है, कामदेव के समान हो जाते हैं। तो उसके लिए द्वितीय को कामदेव कामदेव कहा गया, यानी एक कामदेव तो है ही, उसके जैसा रूप होता है, इसीलिए द्वितीय कामदेव शब्द आया हुआ है। तो दूसरे कामदेव के समान शब्दार्थ में इसको कहते हैं हम लोग। योगिनी समूहों में आदर का पात्र हो जाते हैं, इसका हम लोग पहले कई बार निमोनिक बना के याद कर चुके हैं। सृष्टि संहार की क्षमता, भूख प्यास निद्रा और आलस्य पर विजय। देखिए आलस्य आया हुआ है, एक जगह और आलस्य था, कहाँ था जल्दी से बता दीजिए माइक खोल के। सूर्य भेद, सूर्यवेदी में, सूर्यवेदी में, सूर्यवेदी में सर। सूर्यवेदी में है, उज्जैन में नहीं कहा गया आलस्य वाला। सूर्यवेदी मैंने कैसे बताया, कैसे याद करेंगे, फिर से सुन लीजिए जिनको भूल रहे हैं। जब लो बीपी होता है तो हम नींद बहुत आती है, नींद आती, बैठे बैठे भी सो जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है लो बीपी वालों से, बैठे बैठे भी सो जाते हैं, बहुत नींद आ रही, थकान सी हो रही है। उनके लिए क्या करना होता है, अगर उनको सूर्यभेदी कराइए तो बीपी थोड़ा सा लेवल पर आएगा, तो आलस्य खत्म हो जाएगा। ऐसे याद कर लीजिए। तो सूर्यभेदी क्या हुआ, लो बीपी के लिए सूर्यभेदी, सूर्यभेदी से आलस्य खत्म हुआ। तो ऐसे याद करने के लिए मैंने एक वो दिया हुआ था आपको, सूर्यभेदी में कहा गया। और यहाँ पर किसके लिए कहा गया है, शीतकारी में कहा गया है। दो जगह हो गया, नोट कीजिए, अलग से एक लाइन लिख लीजिए। शीतकारी और सूर्यभेदी में आलस्य की भी चर्चा है। भूख प्यास हो गया, शरीर पर नियंत्रण, सभी व्याधियों से रहित, पृथ्वी पर श्रेष्ठ योगी की तरह, बिल्कुल हूबहू हठ प्रदीपिका की तरह बात आई हुई है। अगले कुंभक पर आते हैं। चौथा कुंभक शीतली है, शीतकारी के बाद यहाँ पर इडिया की जगह पर जिह्वया कर दीजिए, जिह्वया। ठीक है, ये करेक्शन यहाँ करना है, इसको कर दीजिए। हालांकि एम वेंकट रेड्डी की किताब में लिखा हुआ है इडिया, लेकिन हम कैवल्य धाम की पुस्तक के हिसाब से इसमें कर रहे हैं, जिह्वया ले रहे हैं। जिह्वया वायुम आकृष्य पूर्ववत कुंभकम शनैर्सिति पर्यंतम रेचयेद अनिलम सुधि। फिर लाभ दिया गया है, तो पहले विधि देख लेते हैं। शीतली प्राणायाम की विधि है, जिह्वा की सहायता से वायु अंदर खींचेंगे, पूर्व की तरह यथाशक्ति कुंभक करेंगे, फिर दोनों नासिका से रेचक कर देंगे। 80 बार कहा गया है, इसका अभ्यास करेंगे। फिर शीतली के फल बताए गए हैं, गुल्म रोग, प्लीहा और ज्वर। गुल्म प्लीहा प्लीहादिकान दोषान ज्वर पित्त क्षुधा तृषा विषानी शीतली नाम कुंभको अयम निहंती च। यानी हठ प्रदीपिका के जैसे ही फल बताया गया है। शीतली का फल, गुल्म रोग, प्लीहा, ज्वर, पित्त दोष दूर होता है, क्षुधा तृषा है, भूख प्यास मिटती है, और विष का भी प्रभाव नहीं होता है। ये शीतली में हो गया। फिर हम लोग आते हैं भस्त्रिका प्राणायाम में, 5वें नंबर पर भस्त्रिका दिया हुआ है, यहाँ भी सीक्वेंस देख लीजिएगा, इसमें अलग है, ऊपर के दो मंत्रों में सीक्वेंस थोड़ा अलग था। भस्त्रिका में कहा जा रहा है, रेचक पूर्वकश्चैव कुंभक प्राण संयम, रेचको अजस निश्वास पूर्वकस ततः निरोधक। पहले एक बार ये बात बताई गई, बाद में डिटेल में बताया गया है। समान संस्थिति यो असो कुंभक परिकीर्तितः, यानी रेचक, पूरक और कुंभक ये सभी क्या है, प्राण संयम के लिए है, प्राणायाम के लिए है। फिर कहा गया है बिना रुके पूरक और रेचक करना चाहिए, निश्वास बिना रुके करना चाहिए, और जब समान स्थिति में हो जाए श्वास तब कुंभक करना चाहिए। एक बात तो यहाँ पर ये कही जा रही है, समान स्थिति में हो जाए तब कुंभक करना चाहिए, लेकिन अभी इसकी विधि नहीं बताई गई है, तो विधि अब बताई जाएगी विस्तार से। क्या कहा जा रहा है, यथैव लौहकाराणाम भस्त्री वेगेन चाल्यते, यथैव लौहकाराणाम भस्त्री वेगेन चाल्यते,
तथैव स्वशरीरस्थम चालयेत पवनम सुधी, तथैव स्वशरीरस्थम चालयेत पवनम सुधी, यथा श्रमो भवेत देहे तथा सूर्येन पूर्येत, अथोदरम भवेत पूर्णम पवनेन यथा लघु। अब इसका सीधे हम लोग इसके अर्थ पर आते हैं, ये तो पूरा डिटेल पढ़ने लेंगे दिक्कत होगी, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको देख लेंगे। लोहार की धौकनी की तरह पूरक रेचक करेंगे, लोहार की धौकनी की तरह। एक चीज इसमें बस नोट कर लीजिएगा, जहां आप लोगों ने या हमने भी बना करके आपको दिया हुआ था ट्रिपल विंडो यथैव लौहकाराणाम भस्त्री वाला, जो हठ प्रदीपिका का और घेरन संहिता का है, उसमें हठ प्रदीपिका का भी थोड़ा जोड़ लीजिएगा, ये अलग से आपका अच्छा बन जाएगा। तो लोहार की धौकनी की तरह पूरक रेचक करेंगे, जब तक कि थक ना जाए, जब तक कि थकान ना हो जाए तब तक करेंगे। और फिर क्या कहा गया, एक सूर्य भेदी करेंगे, यानी दाहिनी नासिका से पूरक करते हुए पूरा पेट को भर लेंगे, पूरा पेट भरेंगे। फिर अंगुलियों की सहायता से, अब एक बात कही गई है, तर्जनी मध्यमा और तर्जनी के बिना, तो मध्यमा तर्जनी को ऐसे मोड़ देते हैं ना, तो उंगली के बिना रोक करके कुंभक करने की बात है, नासिका को बंद करेंगे। फिर पूर्व में बताए नियम के अनुसार कुंभक करेंगे, और फिर यथासंभव कुंभक करने के बाद इरा नाड़ी से रेचक करेंगे, यानी कि सूर्यभेदी प्राणायाम की बात आ रही है। किसमें सूर्यभेदी प्राणायाम? भस्त्रिका कुंभक में है सूर्यभेदी प्राणायाम का निर्देश दिया गया है। फल में देखेंगे भस्त्रिका का फल क्या बताया गया है, ये फल हर जगह कहा गया भस्त्रिका में, वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होता है, ये हर जगह है। तो कॉमन सवाल कई बार आता है, शरीर की अग्नि बढ़ती है भस्त्रिका से, ये भी कॉमन बात आती है, शरीर की अग्नि बढ़ती है। ब्रह्म नारी के मुख पर जो कफ जमा हुआ, मल जमा हुआ है, उसको हटाता है, ये भी कॉमन है। एक बात यहाँ कही गई है जो इम्पोर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिए, इस कुंभक का पर विशेष ध्यान देना चाहिए, साधकों के लिए निर्देश दिया है श्रीनिवास भट्ट जी ने। विशेष से नैव कर्तव्यम भस्त्राख्यम कुंभकम अद्विदम, यानी कि इस पर जो है विशेष ध्यान देना चाहिए, या विशेषता से इस कुंभक को करना चाहिए। किस प्राणायाम से वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होता है? कई बार आया हुआ है, तो ये भस्त्रिका से होता है। किस कुंभक पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है? तो भस्त्रिका पर कहा गया है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है, श्वास को समान स्थिति में रखते हुए कुंभक लगाना है, ये पहले आया हुआ था विधि बताने से पहले। ये बात किस कुंभक के दौरान कहा गया है? ये भस्त्रिका कुंभक के दौरान कहा गया है, भस्त्रिका कुंभक के दौरान ये बात आई हुई है। फिर आते हैं हम लोग, छठा कुंभक है हमारा भ्रामरी कुंभक। यहाँ भी हठ प्रदीपिका से मिलता जुलता है, जहाँ साफ साफ कहा जा रहा है वेगात घोषम पूर्णकम भृंगनादम भृंगी नादम रेचकम मंदम मंदम। दो बातें ध्यान रखनी है इसमें भ्रामरी में। कौन सी दो बातें? पूरक के दौरान एक तो कहा गया नर भ्रमर की आवाज होनी चाहिए, रेचक के दौरान मादा भ्रमर की आवाज होनी चाहिए, और नर भ्रमर तेजी तेजी श्वास लेगा, तेजी तेजी श्वास लेगा, लेकिन मादा भ्रमर धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। ये दो चीजें, नर भ्रमर पूरक कर रहे हैं जल्दी 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 वेग से, रेचक मादा भ्रमर की आवाज में, मतलब साउंड वैसा होगा, धीरे धीरे रेचक करना। ऐसे सोचेंगे जो नर होते हैं एक्शन में ज्यादा है, एक्टिव ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, तो इसीलिए वहां पर हम जोड़ लेंगे कि ज्यादा तेजी में खींच रहा है। और मादा भ्रमर शांत स्थिर होती है, धीरे धीरे इत्मीनान से अपना श्वास छोड़ दें, ऐसा सोच करके हम उसको एक जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिर फल कहा गया, फल क्या होगा? तो कहा गया नित्य अभ्यास करने से योगियों के चित्त में आनंद की लीला होती है, नित्य अभ्यास करने से उत्तम साधकों के चित्त में अपूर्व आनंद की लीला होती है। हठ प्रदीपिका में भी यही बताया गया है। सातवां कुंभक मूर्छा कुंभक है, मूर्छा कुंभक की तरफ बढ़ रहे हैं। मूर्छा में कहा गया पूर्णकांते गाढ़तर बद्ध्वा जालंधरम सने रेचियेत मनो रेचियेत मूर्छे नाख्ये अयम मनोमूर्छा सुख प्रदा। यही बात तकरीबन हठ प्रदीपिका में भी है। पूरक की समाप्ति पर जैसे पूरक हमने कर लिया वैसे जालंधर बंद लगाएंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, फिर जालंधर बंद लगाए हुए में ही धीरे धीरे रेचक करेंगे, यानी जालंधर बंद लगा हुआ है और धीरे धीरे हम रेचक कर रहे हैं।
ये मनोमूर्छा सुख प्रदान करने वाली है। मनोमूर्छा क्या है? सुख प्रदान करने वाली है। हठ प्रदीपिका में भी यही है। अष्ट कुंभक यहाँ पर कंप्लीट होगा, नवा कुंभक इसके बाद आएगा। अष्ट कुंभक में क्या है? आठवां कुंभक केवली प्राणायाम है। हठ प्रदीपिका में क्या था? केवली नहीं था, वहां प्लावनी था। ये ध्यान कीजिएगा, जहां जहां डिफरेंस है वो आपको पूरा ध्यान होना चाहिए। कहा गया है रेचिकम पूर्णकम मुक्त्वा सुखम यावद वायु धारणम। अब चूंकि केवल की बात आ रही है तो इसमें इसकी विशेषता हम लोगों ने हठ प्रदीपिका में भी विशेषता पढ़ा था। अष्ट कुंभक के बाद वहां केवली की चर्चा है। तो पूरक रेचक के बिना सुखपूर्वक वायु धारण करना केवल कुंभक है, ये वहां भी कहा गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है मेरे। क्वेश्चन ये एक एंगल ऐसे भी पूछा जा सकता है, हठ प्रदीपिका से पूछा जा सकता है कि अष्ट कुंभक के अलावे कौन से एक कुंभक और उसमें बताया गया है? तो अष्ट कुंभक के अलावे एक कुंभक केवल कुंभक बताया गया है। किसमें? हठ प्रदीपिका में। 8वें नाम नहीं गिना गया है, लेकिन अष्ट कुंभक के बाद है। नवा शब्द भी नहीं आया है, नवा शब्द भी नहीं आया है, लेकिन अष्ट कुंभक का रिजल्ट के तौर पर केवली कुंभक की चर्चा आई हुई है। तो बाकी को सहित कहा गया है, फिर केवली कहा गया है। सहित और केवली कुंभक की चर्चा वहां बाद में आई हुई है। तो रेचक पूरक के बिना सुखपूर्वक वायु धारण करना केवल कुंभक कहलाता है, केवली कुंभक कहलाता है। और जब केवली कुंभक सिद्ध होता है तो यही बात वहां भी है, तीनों लोकों में ऐसा कुछ नहीं है जो उसके लिए दुर्लभ हो जाए, वो प्राप्त ना कर पाए। केवली कुंभक की सिद्धि पर राजयोग की स्थिति आती है, ये कॉमन बात है जो आपको याद होना ही चाहिए। तकरीबन हर जगह ये बात आने वाली है। तो हो सकता है कॉमन चीज भी, कई बार सारे कॉमन चीज भी एक क्वेश्चन बन जाता है और कई बार विषम चीज भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है कि राजयोग की प्राप्ति होगी। हठ प्रदीपिका में 8वां कुंभक प्लावनी कहा गया है। किस कुंभक के सिद्ध होने पर राजयोग की प्राप्ति? केवली प्राणायाम के सिद्ध होने पर राजयोग की प्राप्ति होती है। अब अंतिम 9वां, जिसके लिए नवम शब्द आया हुआ है भुजंग करने, इसमें कहा गया है कंठेन पूर्येद वायु रेचियेत कंठनालतः भुजंगी करण चेती कुंभको नवम स्मृत है। अब देखिए, इतना इसके लिए बवाल मचा रहता है कि नवा कुंभक, 9 कुंभक किसमें? हठ रत्नावली में, हठ रत्नावली में, और 2 लाइन में निपटा दिया गया। 2 लाइन में इस कुंभक को निपटा दिया गया, बस और कुछ नहीं बताया गया। क्या है? कंठ से ही पूरक, कंठ से ही रेचक करेंगे, कंठ से ही पूरक करेंगे, कंठ से ही रेचक करेंगे, बस इतना ही है। और इसी को कहा गया, बस 1 लाइन में निपटा दिया गया। इसी को 9वां कुंभक भुजंगीकरण कहा गया, इसी को 9वां कुंभक भुजंगीकरण कहा गया है। खत्म, 9 कुंभक हमारा कंप्लीट हो गया। भुजंगीकरण कुंभक किस हठ शास्त्र में है? हठ रत्नावली में। इसके बाद 9 मुद्राओं की चर्चा है। तो 9 मुद्रा लगता नहीं कि आज हम कर पाएंगे, 9:16 हो रहे हैं, क्योंकि वहां समय चला गया ना थोड़ा, उसको शीतली में समय थोड़ा सा लग गया, नहीं तो इसको तो थोड़ा खींच ही लेते। चलिए नाम तो देख ही लेते हैं मुद्रा का, और फिर कल ताकि हम थोड़ा फास्ट बढ़ जाएंगे। 5 मिनट और ले लेते हैं, बस 5 मिनट और। आइए, द्वितीय उपदेश में ही 9 कुंभक भी है और 10 मुद्रा भी है। ये तीसरी चौथी बार मैं अब रिपीट करूंगा। जो 10 मुद्रा है उसमें वही 10 मुद्रा है जो हठ प्रदीपिका में, बस अंतर इतना है वहां खेचरी चौथे नंबर पर है, यहाँ खेचरी 10वें नंबर पर है। प्लेसिंग कर दीजिए चौथे से 10वें, अपने आप जो खिसक करके जहां चला गया वही सीक्वेंस आपको यहाँ पर आएगा। किसका? हठ रत्नावली का आएगा वही सीक्वेंस। तो एक बार सीक्वेंस भी देख ही लेते हैं। महामुद्रा, महामुद्रा महाबंधो महावेधस्य, खिचड़ी उधर था, महावेधस्य उड्यान, मूलबंद, जालंधर बंद, विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चालनी और खिचड़ी। यहाँ संख्या सब में एक एक आ गया हुआ है, वो कुछ उसको करते समय पीडीएफ चेंज करते समय ऐसा हो गया हुआ है। अब यहाँ ये वाला भी मंत्र देख लेते हैं, जिसमें कहा गया है आदिनाथ जी ने मुद्रा के बारे में बताया गया है जो अष्ट ऐश्वर्य को देने वाला है। ये भी अष्ट ऐश्वर्य की बात भी वहां थी हठ प्रदीपिका में, और ये बात भी थी जो हमने क्वेश्चन पूछा था, कई लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि कहाँ कहा गया है। पूरे मुद्रा के लिए यहाँ भी वल्लभा सर्व सिद्धि नाम कहा गया, सर्व सिद्धा नाम, जितने सिद्ध हैं वल्लभा मतलब उनको प्रिय है। क्या प्रिय है? मुद्रा उनको प्रिय है। दुर्लभ भस्त्रिका दशाम अपि, यानी कहा गया है कि ये जो है
दुर्लभा स्त्री दशाम अपि, यानी ये मुद्राएं देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इति मुद्रा 10 प्रोक्ता आदि नाथन संबुना, भगवान शिव ने ये 10 मुद्राओं के बारे में बताया गया है। एक कैका तासु मुख्या श्यान महासिद्धि प्रदायनी, यानी एक एक मुद्रा इसमें से 10 में से एक एक मुद्रा जो है वो महासिद्धि को प्रदान करने वाली है, महासिद्धि को देने वाली है। अब उसके बाद फिर एक एक करके महामुद्रा से हम लोग कल शुरू कर लेंगे, कल महामुद्रा कर लेंगे हम लोग कंप्लीट, यानी कल मुद्रा वाला ये कंप्लीट हो जाएगा। द्वितीय उपदेश हमारा कल पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा।